आज हम कोऑर्डिनेट वेक्टर के बारे में जानेंगे। वी हमारे पास फील्ड एफ के ऊपर कोई वेक्टर स्पेस है, बी है ना उसका ऑर्डर्ड बेसिस है जो कि है u1 u2 अप टू un। अब हम वी का कोई एलिमेंट वी लेंगे और वी का बी क्या है, ऑर्डर बेसिस है, तो वी के प्रत्येक एलिमेंट को हम बी के लीनियर ट्रांसफॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू अल्फ़ा u1 प्लस अल्फ़ा टू u2 प्लस अल्फ़ा एन un तक लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n हो गए वो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इन कोऑर्डिनेट्स का जो हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा, जिसको हम लिखेंगे u, b। यू नहीं, हम वी लिखेंगे क्योंकि हमने वी वेक्टर लिखा है ना, वी वेक्टर को बेसिस के लीनियर ट्रांसफॉर्म के रूप में लिखा है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स का जो बन रहा है मैट्रिक्स वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है। अब हम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्म, अब लीनियर ट्रांसफॉर्म है उसकी हम लीनियर ट्रांसफॉर्म की मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करें ये पढ़ेंगे। यदि हमारे पास टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी वेक्टर स्पेस में है और यू और वी किसके ऊपर है, फील्ड के ऊपर है। अभी हमारे पास बी है वो यू का बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस, एंड बी डैश है वो वी का ऑर्डर बेसिस है। बी में हमारे पास एन एलिमेंट्स एंड बी डैश में एम एलिमेंट्स है। तो हमारे पास बी में जो एलिमेंट्स हैं उसकी हम लीनियर ट्रांसफॉर्म में इमेज निकालेंगे तो हमारे पास आएगी TU1 TU2 एंड TUN, जो कि एलिमेंट्स किसके आएंगे, वी के एलिमेंट्स आएंगे। तो हम वी के एलिमेंट्स को हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड के लीनियर ट्रांसफॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो TU1 को हम लिखेंगे A1 1 V1 प्लस A2 1 V2 प्लस AM1 VM, क्योंकि बी डैश में हमारे पास m वेक्टर तक है, VM तक। ऐसे ही हम TUN तक लिख देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो बी डैश के वेक्टर से उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। अब हम इनकी जो मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास होगी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आएगी A11 A12 अप टू A1n एंड AMN, जो कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर हमारे पास जो बेसिस है उसका ऑर्डर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है।